हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स रोज़ दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज़ दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1820 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1816 में, डी ऑप्शन है 1828 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है कृष्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है कुबेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। ए ऑप्शन है भील, बी ऑप्शन है कोल, सी ऑप्शन है मुनि, डी ऑप्शन है वंचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मुनि स्नान कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा था। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था। तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है मूल शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि कालिदास की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है हर्षचरित्र, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन है गीत गोविंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास की रचना कौन सी है। तो रघुवंशम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि नृत्य
करते हुए कौन प्रतीत होता है? ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है झरना, डी ऑप्शन है तालाब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था? ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है संसार, सी ऑप्शन है राष्ट्र, डी ऑप्शन है विदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्यों को कहाँ भेजा जाता था? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है वन में, सी ऑप्शन है यज्ञ में, डी ऑप्शन है अपने घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्यों को कहाँ भेजा जाता था, तो अपने घर भेजा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है पाकिस्तान की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत की गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि के सेविका हैं? ए ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है सागर पर्वत झरने, डी ऑप्शन है दुश्मन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि की सेविका हैं, तो सागर पर्वत और झरने हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? ए ऑप्शन है समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला किस राज्य में है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला किस राज्य में है, तो भीखन टोला बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं, तो क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है हरि, बी ऑप्शन है विदुर, सी ऑप्शन है कालिदास, डी ऑप्शन है वाल्मीकि। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि विदुर नीति के रचनाकार कौन हैं, तो विदुर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो पथिका लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता किसने लिखा है। ए ऑप्शन है भास के द्वारा, बी ऑप्शन है भावभूमि के द्वारा, सी ऑप्शन है माघ के द्वारा, डी ऑप्शन है भारवी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता किसने लिखा है, तो भास के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। ए ऑप्शन है उपद्रव्य, बी ऑप्शन है विस्फोटक, सी ऑप्शन है बढ़ने का उपाय, डी ऑप्शन है द्वेष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है, तो द्वेष करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्र को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कला को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कुंती के कर्ण पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए। ए ऑप्शन है भारत के दिल में, बी ऑप्शन है भारत के किनारे, सी ऑप्शन है भारत के मध्य में, डी ऑप्शन है भारत के वन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए, तो भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता किसकी जननी है। ए ऑप्शन है मातृत्व की, बी ऑप्शन है द्वेष की, सी ऑप्शन है प्रेम की, डी ऑप्शन है अहिंसा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता किसकी जननी है, तो ये द्वेष की जननी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है हरिजन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। ए ऑप्शन है लोभ, बी ऑप्शन है उद्यम, सी ऑप्शन है दया, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है, तो दया करके मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र
में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है झंकारा ग्राम में, बी ऑप्शन है टंकारा ग्राम में, सी ऑप्शन है लंकारा ग्राम में, डी ऑप्शन है अंकारा ग्राम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो टंकारा ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है रामेश्वर, बी ऑप्शन है विशेश्वर, सी ऑप्शन है सुरेश्वर, डी ऑप्शन है वीरेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिथिला के मंत्री कौन थे। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कार से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो संस्कार से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग क्या गाते हैं। ए ऑप्शन है संगीत, बी ऑप्शन है झूमर, सी ऑप्शन है गीत, डी ऑप्शन है मल्हार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा, और इस 30 दिनों में से 5 दिनों तक चल चुका है, तो और 25 दिनों तक चलेगा। अगर आप लोग 25 दिनों तक क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो सभी विषय आपका स्ट्रांग हो जाएगा 100%, ये हमारा गारंटी है। तो डेली आप लोग दिन में 1:30 बजे आप हमसे जुड़ के क्रैश कोर्स जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना होता है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20,
तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।